जो मेरा प्रोग्राम है, जो मेरा पैलन है, ये प्रशांत किशोर जी हमारे रणनीतिकार हुआ करते थे। इन्होंने पीएम सीएम बनाने का काम, तो मेरे नेता जो है यहाँ से नहीं अफ्रीका से भी अनुभव प्राप्त किए हुए हैं और बहुत अनुभवी हैं, रणनीतिकार हैं। अब अपने बिहार के मिट्टी को सजाना, सवाल उठता है कि अब सीओ का पोस्टिंग होता है तो 30 लाख होता है, थाना प्रभारी के पोस्टिंग होता है उसमें 50 लाख लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। इन सब तमाम बातों के लिए बिहार खोखला। 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में इस बार आप नेता देख के नहीं, धर्म देख के नहीं, जात देख के नहीं, अपने बच्चे को चेहरा देख के वोट से नेता कहते हैं हम 5 किलो अनाज नहीं देंगे, हम आपको रोजगार देंगे बच्चे को। आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि आपके बच्चे को रोजगार चाहिए? इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बापू की कर्मभूमि चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत कर सीमांचल पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जनता से सीधा सवाल करते हैं। प्रशांत किशोर का क्या कुछ उद्देश्य है, प्रशांत किशोर पिछले दिनों बिहार में क्या कुछ कर रहे हैं, आने वाले 2025 में प्रशांत किशोर का क्या कुछ प्लान है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मीनापुर के युवा नेता, जन सुराज संगठन के सक्रिय सदस्य दिलीप कुशवाहा जी हैं। दिलीप जी, तिरहुत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको तिरहुत न्यूज के भी बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत किशोर का क्या उद्देश्य है, जन सुराज संगठन का क्या उद्देश्य है? प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है कि हम बिहारी जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो बाहर जो काम करने जाते हैं, बम्बई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वो पायलन बेरोजगारी दूर हो, पायलन रुके, बिहार में ही रोजगार मिले। और 10-15 हज़ार का काम का व्यवस्था प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार में ही करेंगे और हर वृद्धा को 2000 रुपया पेंशन देंगे। और उसके बाद बिहार को सशक्त और एक समृद्ध बिहार बनाने का सपना लेकर के हमारे नेता काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जहां भी जाते हैं बिहार की जो व्यवस्था है उसका पोल खोलने का काम करते हैं, सीधा जनता से संवाद करते हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से कहते हैं कि हम 10 वर्षों में बिहार के देश के वैसे राज्यों में हम शामिल कर देंगे जो विकसित राज्य के श्रेणी में आएगा, ये कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा है कि जो मेरा प्रोग्राम है, जो मेरा पैलन है, ये प्रशांत किशोर जी हमारे रणनीतिकार हुआ करते थे। इन्होंने पीएम सीएम बनाने का काम किया है और अभी इनका 6 राज्य में जो सरकार चल रही है, इनके कंधे लगा करके सरकार वहाँ बना है। तो मेरे नेता जो हैं यहाँ से नहीं अफ्रीका से भी अनुभव प्राप्त किए हुए हैं और बहुत अनुभवी हैं, रणनीतिकार हैं। अब अपने बिहार के मिट्टी को सजाना चाह रहे हैं, बिहार के मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, अपने बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 10 वर्ष में जो इनका रणनीति है, जो इनका व्यवस्था परिवर्तन करने का है, कि व्यवस्था परिवर्तन हो। अब सवाल उठता है कि अब सीओ का पोस्टिंग होता है तो 30 लाख होता है, थाना प्रभारी के पोस्टिंग होता है उसमें 50 लाख लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। इन सब तमाम बातों के लिए बिहार खोखला हो चुका है। यहाँ के युवाओं गरीबी बेरोजगारी से कहर रहा है। प्रशांत किशोर जी का यही उद्देश्य है कि इस बार 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में इस बार आप नेता देख के नहीं, धर्म देख के नहीं, जात देख के नहीं, अपने बच्चे को चेहरा देख के वोट दीजिए, तब बिहार बदलेगा। और प्रशांत किशोर जी हमारे नेता यहाँ अगले छठ से 2025 के नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा, जो छठ में युवा पंजाब से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से बिहार आए, वो फिर दोबारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु रोजगार के खोज में नहीं जाए। उनकी रोजगार की व्यवस्था सब बिहार में ही मिलेगी, बिहार में भी होगा। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, व्यवस्था कैसे बिहार में बदले इस पर लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वह बापू सभागार हो, बिहार के विभिन्न, अब तक उन्होंने नॉर्थ बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर चुका है और अभी भी उनकी पदयात्रा जारी है। प्रशांत किशोर एक अहम बात कहते हैं, जन सुराज का है कि सही लोग, सही सोच, सही लोग समाज से कैसे आएंगे? सही बात है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। हमारे नेता का सोच है जात धर्म सबसे उठ करके
एक व्यक्तिगत सोच में आकर के अपने बच्चों को चेहरा देख करके, अपने बच्चे को भविष्य देख करके इस बार वोट करिए और फिर देखिए कि इस बार क्या होता है। हमारे नेता कहते हैं हम 5 किलो अनाज नहीं देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। बच्चे को आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि आपके बच्चे को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे नेता कहते हैं हम नाली गली नहीं बनाएंगे। जो वृद्ध हैं, जो वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको मैं 2000 रुपया दिलवाऊंगा, 400 रुपया नहीं। तो हमारे नेता का दूरदर्शिता सोच है और इस पर हमारे नेता लगे हैं। अभी तो 70% बिहार का भ्रमण पदयात्रा कर चुके हैं, अभी बाकी है, चल रहा है। 2 अक्टूबर की हमारे जनस्वराज पार्टी का गठन होगा और इस देश में पहला पार्टी होगा जनस्वराज, जो 1 करोड़ लोगों की सदस्यता ग्रहण करके ही पार्टी का नामाकरण करेगा। निश्चित रूप से प्रशांत जी भी इस बात को कहते हैं कि 1 करोड़ सदस्य के साथ इस पार्टी का होगा। यह पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, बिहार का पार्टी होगा। एक अहम सवाल है, 25 की तैयारी कैसा चल रहा है लोग जी? 2025 के तैयारी में हम लोगों को टास्क मिला है कि आप लोग जो विधानसभा का संभावित उम्मीदवार हैं 2025 का, वो 5-5 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार सदस्यता ग्रहण कराएं लोगों को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 हज़ार नहीं, मैं उनको कहा हूं कि कम से कम 25 से 50 हज़ार के बीच में सदस्यता, हर घर दस्तक। हम इसके पहले जनता दल यू में काम कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मैं 30 साल से जनता दल यू में, मैं जनता दल यू में प्रदेश महासचिव था किसान प्रकोष्ठ में। और मैं मीनापुर को 2014 से, जब हमारे माननीय विधायक मंत्री हुआ करते थे दिनेश प्रसाद जी, जब जदयू के छोड़ के भाजपा में गए, तब से जदयू का 2014 से हम ही सींच रहे हैं। चाहे वो दरी बिछाने का काम हो, चाहे प्लेट गिलास उठाने की काम हो, चाहे टेंट माइक लगाने का काम हो, दिलीप कुशवाहा ही मीनापुर को किया है। तो 5 हज़ार टारगेट है, मेरा टारगेट कि नहीं 50 हज़ार सदस्यता ग्रहण करा करके मैं अपने जनस्वराज में लोगों को 2025 तक करूं। मैं अकेला, हमारे जैसे 2-4 प्रत्याशी और होंगे संभावित उम्मीदवार, जो उसमें 1 नंबर हमारे नेता को, पार्टी को, जनता को। हमारे यहाँ वैसे टिकट पार्टी नहीं देगी। अभी आपने देखा होगा कुरहन्नी में 2 अगस्त को सारे उम्मीदवार को वहां बुलाया गया, संभावित उम्मीदवार को, और सारे लोगों को, चारों जिला के लोगों को बुलाया गया। वहां हाथ उठाया गया, जो आप लोग जिनको चुन के दीजिएगा, वो अमीर है, गरीब है, धनबल है, बाहुबल है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। एक गरीब भी है। हमारे नेता को कहना है कि पैसा और व्यवस्था की, संसाधन की चिंता आपको नहीं करना है, आप चुन को जिसको दे दीजिए, उसको जिता करके भेज देना मेरा काम है। निश्चित रूप से जिता के भेज देना मेरा काम है। प्रशांत किशोर इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि व्यवस्था को लेकर आप चिंतित नहीं रहे, सही सोच होनी चाहिए। एक अहम सवाल है सर, टिकट को लेकर बातें होती है, तमाम पार्टियां भी अब कह रही है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनस्वराज का क्या आइडिया है, कैसे लोगों को टिकट मिलेगी? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जाति धर्म व्यक्तिगत से उठ करके इस पार्टी का काम चल रहा है। यहाँ जाति धर्म पर भागीदारी की वजह से नहीं होगा। जनता चुन करके जिनको दे दे, पूरे जनता में अदालत लगाएंगे, जनता जिनको चुन करके दे दे। 5-7 संभावित कैंडिडेट होंगे, उन कैंडिडेट में से जनता जिनको ज़्यादा चॉइस करेंगे, यहाँ प्रशांत जी आते हैं, हाथ उठवा करके भी समर्थन लेते हैं। और उनका 91-216 उनका कार्यालय का नंबर है। जो लोगों का वहाँ जो शिकायत करना है जिस कैंडिडेट के बारे में, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। जिनका अच्छा बेस होगा, जो अच्छा चीज़ होंगे, उनको टिकट देगी। महिलाओं की पार्टी में क्या भागीदारी होगी? हमारे नेता हर जगह भाषण में कहते हैं कि हमारे बिहार में 38 जिला है, हर जिले में कम से कम 1 महिला को, ऐसे टारगेट 40 का है, लेकिन हमारे नेता हर भाषण में कहते हैं कि हर जिला में 1 महिला को टिकट विधानसभा में जरूर देंगे। यही महिला की भागीदारी है। 25 में आप लोग फुल आ रहे हैं? 25 में वो तो ऐलान हो चुका है कि 242 नहीं, हमारे नेता कहते हैं कि 242 नहीं, मैं 243 पर लड़ूंगा और किसी दल से गठबंधन नहीं करूंगा। या तो अर्श पर मरेंगे, ना तो फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लटकेंगे। इसलिए हमारे नेता का टारगेट है 200+। 2025 में विधानसभा में 200+। हमारी जनस्वराज चुनाव लड़ेगी 243 सीट पर। किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, कोई जाति धर्म का कोई ऐसा चीज नहीं होगा। तभी
बिहार का विकास होगा, बिहार का कायापलट होगा। जन सुराज नाम है हमारे संगठन का। अभी हमारा संगठन है एक, अब 2 अक्टूबर को पार्टी का जब नामाकरण होगा तो पार्टी हो जाएगी। तो उस समय देखिएगा क्या जुनून चलता है, क्या लहर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा बापू सभागार में 28 जुलाई को, और फिर देखें आप 4 अगस्त को युवाओं का डिजिटल योद्धा का कार्यक्रम था। इमेजिंग लोग नहीं किए होंगे। तो हर पार्टी का जमीन खिसक रहा है तलबा के नीचे से। आप देखें जगदा बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, ओपनली चिट्ठी निकाले, खुला चिट्ठी लिखे कि भाई आप लोग मत जाइए, मेरे पार्टी में रहिए, मेरे पार्टी छोड़। मैं भी जनता दल में था, 30 साल से सेवा कर रहा था। हमको भी बाई नेम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं, दिलीप कुशवाहा के नाम से। मैं इसी विवाह भवन में आरसीपी सिंह का कार्यक्रम कराया था, पूरा चीज भरा था, ये लोग सब देखे थे। तो इनका लहर चल रहा है, पैदा कर रहा है। अब लोग को ऑप्शन मिला है, पहले ऑप्शन नहीं था, अब लोगों को ऑप्शन मिला है। लोग नेता किसको कहता है जानते हैं? जो शर्ट के ऊपर से गंजी पहन ले, यही बिहार का नेता होता है। अब ऐसा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, क्या प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। आपको शायद याद होगा 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। तो इनको हेल्थ में अफ्रीका में ड्यूटी था, सर्वे करने के लिए गुजरात ही मिला। उसमें नरेंद्र मोदी से परिचय हुई, इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। इन्होंने रणनीति बनाने के लिए इनका जो भी चुनावी रणनीतिकार जो भी बनाए, प्रशांत किशोर ही बनाए। और कितना बहुमत से किस आधार पर जीते, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब इन्हीं का स्लोगन है। नीतीश जी का जब कार्यक्रम किए थे तो देखो उसमें चल रहा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये भी स्लोगन वो भी दिए थे। हम लोग हर घर दस्तक चलाए थे। उस समय भी ये भी योजना इन्हीं का है। नल जल 7 योजना जो है, नल जल 7 योजना, ये भी प्रशांत जी का दिया हुआ है। हमारे नेता बहुत अनुभवी है और देश से नहीं विदेशों से सीख करके परिपक्व होकर के टेस्ट करने की बात क्या है, देश का और अनेक राज्यों का राजनीति का। और मैं आपको कह दूं कि इस देश का हर नेता को, हर राजनीतिक दल को अच्छे से नब्ज टटोल चुके हैं हमारे नेता, किसका कितना पल्स चलता है। इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं सोचने की बात नहीं है। कोई जात पात नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं, कोई धन बल नहीं चलेगा, कोई बाहुबल नहीं चलेगा। निश्चित रूप से ये दिलीप कुशवाहा जी हैं, जन सुराज मीनापुर के युवा नेता हैं और सक्रिय हैं। इन्होंने खुलकर पार्टी और प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई तमाम सवालों का जवाब दिया। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मीनापुर।